नमस्कार। आज मैं यूडीएम के ऊपर एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ। यूडीएम और कुछ नहीं, बस आप जो अभी तक स्टोर का सामान का लेखा जोखा रजिस्टर पे करते थे, वही चीज़ आपको अब कंप्यूटर पे ऑनलाइन करना है। थोड़ी बहुत कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए आपको। तो ये वीडियो उनके लिए बहुत कारगर साबित होगा, फायदेमंद होगा, जो रेलवे में सेवा दे रहे हैं और स्टोर के सामान का लेन देन का लेखा जोखा रखते हैं। जो आप अभी तक लेखा जोखा रखते थे रजिस्टर पे फिजिकली लिख करके, जिसको टैली बुक कहा करते थे, वही चीज़ों को अब आपको ऑनलाइन सिस्टम में डालना है। और ये क्यों ज़रूरी है, एक दो बातें मैं समझाना चाहूँगा आपको। कि आपके स्टोर में जो सामान पड़े हैं आपको ही पता है। इवन आपके बाजू में कोई दूसरे स्टोर है, दूसरे सेक्शन वाले, किसी को पता नहीं चलता है कि आपके पास क्या है। और ये जानना इसलिए ज़रूरी है कि वो आपका नहीं है, रेलवे का ही है। तो कहीं पे आपके पास सामान बहुत ज़्यादा पड़ा है और कहीं पे रिक्वायरमेंट है उस सामान का और पता नहीं चल रहा है। ऐसे तो बहुत सारे स्टोर्स हैं। तो ये सारे स्टोर वाले अगर कंप्यूटर पर डालना शुरू करते हैं तो कहीं से भी कोई भी दूसरे स्टोर वाला, इवन आप भी दूसरे का स्टोर का सामान देख सकते हैं कि उनके पास क्या पड़ा है, मैं उनसे ले सकता हूँ। रेलवे के पास भी रिकॉर्ड हो जाएंगे कि भाई कितने एसेट है, क्योंकि इसमें अमाउंट भी डाला जाता है कि ये सामान इतने का है। तो कॉस्ट पता चलता है कि आपके सेक्शन में इतने का सामान है, इतने कॉस्ट का आपके पास सामान पड़ा है, इतने आइटम आपके पास पड़ा है। ये रिकॉर्ड पूरा मेंटेन ऑनलाइन हो जाने से बहुत ज़्यादा सुविधा होगा। और दूसरा ये भी होता था कि आप रजिस्टर में मेंटेन करते हैं तो उसमें एरर आया करता था, बहुत मिस्टेक हो जाता था प्लस माइनस करने में। वही चीज़ें यहाँ पर कर देंगे और भी बहुत सारे फायदा हैं। तो ये यूडीएम बनाने के पीछे बहुत बड़े ऑफिसर लोग बहुत मेहनत किए हैं, बहुत स्टाफ लोग। 2 साल होने जा रहा है। बहुत सारे स्टोर लोग अभी तक के यूडीएम पे सामान नहीं डाल रहे हैं ऑनलाइन कंप्यूटर पे। तो मेरा ये प्रयास है, मैं देख रहा हूँ कि मेरा एक स्टाफ पूरी तरह से इंगेज है और डेली कोई ना कोई सेक्शन वाले आते हैं सीखने के लिए। टाइम वेस्ट होता है इस तरह से। कितना मैं देखा कि इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है, तो क्यों ना एक अच्छा सा वीडियो बनाकर डाल दिया जाता है कि लोग देख के उसको समझ के कर सकें। तो आइए हमारे ऑफिसरों का मेहनत और पारदर्शिता लाने के लिए हम भी अपना भागीदारी बने और सहयोग करें कि ये चीज़ें पारदर्शिता और जो इनका मेहनत था उसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट हो सके। ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि ऊपर से जो ऑर्डर मिल रहा है उसको फॉलो करें और सही तरीके से इम्प्लीमेंट करें। तो आइए मैं अभी आपको स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ अपने कंप्यूटर पे। ये आप सबसे पहले गूगल क्रोम में जाया करें। गूगल क्रोम में जाने के बाद यहाँ पे UDM टाइप करें। यूडीएम टाइप करेंगे तो ये आ जाएगा। आप साथ में ये भी टाइप कर सकते हैं रेलवे लॉगिन, ऐसा करके तो जल्दी आ जाते हैं साइट। ये IREPS work.in, ये साइट पे आप लॉगिन करें। यहाँ पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद जो ऑफिस से दिया गया आपके पास यूजर आईडी और पासवर्ड होगा, वहाँ दोनों एंट्री करें। एंट्री करने के बाद लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो ये आएगा अटैच डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट एंड लॉगिन। यहाँ पे क्लिक करें। इसे क्लिक करने से पहले अपना डिजिटल सिग्नेचर जो DSC पेंड्राइव जैसा मिला है वो आप इसे लगा दिया करें कंप्यूटर में। उसके बाद जब क्लिक करेंगे तो ये जो अगर आपने ये पेंड्राइव लगा रखे हैं तो आपके नाम इधर से यहाँ पे आएगा। मेरा नाम चूँकि दीपक कुमार है और मैं लगा रखा हूँ इसलिए मेरा शो कर रहा है। यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ सिलेक्ट कर लें। ये आप ID मांगेंगे यहाँ पे, तो ID आप डाल सकते हैं। जो आपका ID है आपको मालूम होना चाहिए अपना ID। और ये लॉगिन कर दिया मैंने। ये ब्लिंक हुआ, ये एक्सपायरी डेट बता रहा है मेरा पेनड्राइव का DSC का। कोई दिक्कत नहीं, इसको ओके कर देते हैं, बाद में रिव्यू करा लूँगा। ओके, तो जब आप लॉगिन करेंगे तो इस तरह से होम पेज आपका ओपन हो जाएगा IREPS का, यूजर डेपो यूडीएम। इतनी सारी चीज़ें देख कर लोग घबरा जाते हैं पहली बार कि इतनी सारी क्या है। आपको ज़रूरत नहीं है ये सब देख के डरने की। इसमें से कुछ कॉलम्स है, ऑप्शन है, वही आपके काम की चीज़ है। हालांकि सब है बट एटलीस्ट स्टार्ट करने के लिए आपको जितना ज़रूरत है मैं इतना बता देता हूँ आज। चलिए आइए देखते हैं। ये कभी कभी ऐसा ओपन होता है तो लोग बोलता है कि वो कॉलम क्लियर हो गया, तो ये एरो है। आप यूजर डेपो मॉडल यहाँ पर क्लिक करेंगे तो सारे ऑप्शन खुल जाएंगे। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, सबका अलग अलग मतलब है। आपको सारी चीज़ों से मतलब नहीं है, कुछ 2 4 5 6 इसमें से सेलेक्टिव चीज़ें हैं, उसके बारे में जानकारी आपको मैं दूंगा। उतना ही का रिक्वायरमेंट है स्टार्ट करने के लिए। तो चलिए आइए अब मैं कंपेयर कर करके बताऊंगा आपको, जैसा आप अभी तक करते आ रहे थे और अब क्या करना है, इसके ऊपर कैसे करना है वो चीज़ें। आप रजिस्टर बनाया करते थे 5-6 रजिस्टर, टैली बुक जिसे आप कहते हैं। उस तरह से हम यहाँ पर टैली बुक बनाने जा रहे हैं। यहाँ पे टैली बुक नाम ना दे करके
लेजर नाम दिया गया है, कंप्यूटर की भाषा में लेजर दिया गया है। उसे ही रजिस्टर, लेजर बोलिए या रजिस्टर बोलिए या टैली बुक बोलिए, आप वही चीज़ है। तो आइए यहाँ पे क्लिक करिए। सबसे पहला जो इनिशियली स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए है ये, लेजर पे क्लिक करें। लेजर पे क्लिक करने से आपको ये पेज ओपन हो जाएंगे। यहाँ पे जो भी क्लिक करेंगे आप इधर ओपन हो जाएगा अपना विंडो उस चीज़ों से रिलेटेड। ओके, तो लेजर ओपन हो गया। यहाँ पे आपको 3 कॉलम दिख रहे होंगे। क्योंकि ये मेरा ऑलरेडी लेजर बना हुआ है मेरे सेक्शन का, इसलिए ये सारी चीज़ें दिख रहे हैं। आप जब स्टार्ट करेंगे तो आपको ये सब चीज़ें नहीं दिखेगा। मैंने अपना 12 लेजर बना रखा हूँ अपने सेक्शन के लिए। और मेरे स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे आप जब ओपन करेंगे तो लेजर ब्लैंक रहेगा, तो आप सबसे पहले लेजर पर क्लिक करें। यहाँ पे क्रिएट न्यू लेजर करके आ रहा होगा, मतलब रजिस्टर बना रहे हैं, एक मार्केट रजिस्टर खरीदने जा रहे हैं। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं, करने का मतलब कि आप मार्केट से एक रजिस्टर खरीद के लाए। उसके बाद जब एक बन के आएगा तो यहाँ सीरियल नंबर आ जाएगा, आपका ब्लैंक रहेगा, वहाँ पे लिख के आ जाएगा एक रजिस्टर तैयार है। फिर उसके बाद सेम प्रोसेस लेजर जाएंगे और फिर से क्रिएट न्यू लेजर एक बार और क्लिक करेंगे तो सेकेंड टाइम दूसरा लेजर बन जाएगा, मतलब दूसरा रजिस्टर बन गया। मतलब ये जो ऑप्शन है ये आप एक तरह से शॉप में जा रहे हैं मार्केट में रजिस्टर खरीदने के लिए, तो आपने एक रजिस्टर खरीदा, दूसरा रजिस्टर खरीदा, तीसरा खरीदा, जितना आप चाहते बना सकते हैं। ये एक स्टैंडर्ड है जो मैंने बना रखा है और ये सब एडिटेड है, ये आप खुद से टाइप करेंगे वही चीज़ लिख के आएगा। जिस तरह से आप रजिस्टर के ऊपर लिख के दिमाग करके कि इसमें केबल्स के बारे में मिलेगा, इसमें आपको फैन के बारे में मिलेगा, इस तरह से मैं ट्यूबलाइट के बारे लाइट के बारे में मिलेगा डिटेल्स इस बुक में। उसी तरह से यहाँ पे शॉर्ट में की लिखा जाता है, आप अपने तरीके से लिख सकते हैं। मैं अभी बना के दिखाऊंगा लेजर आपको कैसे बनाते हैं डेमो के लिए, उसके बाद मैं डिलीट कर लूँगा। तो ये रजिस्टर अपने रजिस्टर 1, रजिस्टर 2, रजिस्टर 3, मतलब लेजर 1, लेजर 2, लेजर 3, मतलब टोटल 12 लेजर मेरा बना हुआ है। चलिए एक बना के मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे लेजर क्रिएट न्यू लेजर, चलिए आइए। जैसे ही आप वहाँ क्लिक किए तो ये विंडो ओपन होगा। सब में ऑलरेडी फिलअप किया हुआ आ रहा है, यूजर डेपो ये सब 1, 5, 8, 7, 8 ये सब चीज़ें ऑलरेडी आपका रहेगा। लेजर का नाम आप किस तरह डालना चाहते हैं, चलिए मैं डाल देता हूँ लेजर नंबर 1, मतलब रजिस्टर नंबर 1, और ये बना रहा हूँ मैं डेमो। सेव कर दीजिए। आपने मार्केट से रजिस्टर लेके आया, उस पर रिमार्क कर दिया है। अभी तक इतना ही काम हुआ है। आप चलिए देखते हैं लेजर बना के नहीं। देखिए 13वां नंबर में आप, चूँकि मेरा 12 बने हुए थे तो 13 नंबर में लेजर बनके तैयार है। अब इस लेजर के अंदर अब जैसे आपने रजिस्टर लाया था मार्केट से, आपने उसके ऊपर लेबल लगा के दिमाग डाल दिया। उसके बाद सेकंड पेज पे क्या करते हैं, पलटने के बाद इंडेक्स बनाते हैं। तो आपको इंडेक्स की जगह पे यहाँ पे फोलियो है। इंडेक्स का मतलब क्या होता है कि आप आगे उसी बुक में आप आगे किस पेज पे क्या लेने वाले हैं। 0.5 स्क्वायर mm का वायर लिखने वाले डिटेल, 4 स्क्वायर mm का दूसरे पेज पे, 6 स्क्वायर mm का तीसरे पेज पे, इस तरह से आप करने वाले हैं। उसी तरह से यहाँ पे फोलियो बनाएंगे, मतलब इंडेक्स बनाएंगे। तो यहाँ पे फोलियो बनाने के लिए ये ऑप्शन जो दिया गया है ना, यहाँ पे जैसे ओपन हो जाएगा, ये प्लस जो लिखा है रेड कलर का, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। अगर ये गलती से बन गया है लेजर तो यहाँ से आप क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं, या फिर इसमें आप डेमो के लिए कुछ और लिखना चाहते हैं तो यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं। राइट, समझ में आ रहा है? ओके, नेक्स्ट आप चलिए मैं फोलियो बना के दिखाता हूँ, मतलब इंडेक्स। उसी रजिस्टर के अंदर मैं एक रजिस्टर का भी तैयार कर रहा हूँ, उसके अंदर मैं इंडेक्स बनाने जा रहा हूँ। आइए देखते हैं। क्लिक किया मैंने, इंडेक्स बनने जा रहा है। किसमें बनेगा, लेजर नंबर 1, मतलब रजिस्टर नंबर 1 में इंडेक्स बनने जा रहा है। आइए अब इंडेक्स आप किस पेज पे क्या लेने वाले हैं वो लिखना है ना, तो चलिए लिखते हैं। मैंने एक लिख दिया सीलिंग फैन, ये इंच का है। अब अपने सेट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली, और इसको सेव कर देंगे। ये मेरा फोलियो बन गया। फिर से लेजर पे जाकर क्लिक करके देखेंगे, मेरा देखिए एक फोलियो बन के तैयार है। मतलब एक पेज के पर मैं क्या लेने वाला हूँ वो मेरा तैयार है। दूसरे पेज पे क्या लेने वाला हूँ फिर तैयार करना है, तो यहाँ पे फिर से क्लिक करें, उसी रजिस्टर के अंदर सेकंड इंडेक्स बनके तैयार हो जाएगा। यहाँ पे क्लिक करेंगे। देखिए एक चीज़ और मैं दिखाना चाहूँगा यहाँ पे, ये अभी लेजर डिलीट करने का, ये जो है ना रजिस्टर डिलीट करने का, टेलीबुक डिलीट करने का ऑप्शन गायब हो चुका है। तो इसलिए गायब हो गया है कि इसके अंदर आपने इंडेक्स तैयार कर चुके हैं, तो पूरे रजिस्टर को तो फेंकेंगे नहीं। रजिस्टर के अंदर जो आपने बनाया उसको कहीं ट्रांसफर कर लेंगे, या उसकी जरूरत नहीं है तो क्रॉस कर देंगे, तो रजिस्टर को आप हटा सकते हैं। इसलिए पहले वो आपको लेजर को अंदर की चीज़ों को हटाना पड़ेगा, मतलब फोलियो जो बना है वो फोलियो को हटाना पड़ेगा। तो फोलियो चूंकि मेरे पास बहुत सारे फोलियो बने हुए हैं, ऑलरेडी इंडेक्स बने हुए हैं। ये देखिए पेज नंबर 1, 2, 3, 4 इस तरह से बहुत सारे इंडेक्स बने हुए हैं। सारे इंडेक्स दिखा रहे हैं, सारे लेजर का, सारे रजिस्टर्स का, जितने भी इंडेक्स मैंने बनाया है सब यहाँ पर इंडेक्स दिखा रहे हैं।
तो ये सबसे अभी मैं नया क्रिएट किया तो सबसे लास्ट पेज पे गया होगा। देखिए ये टैली बुक नंबर लेजर 1, लेजर 2, लेजर 3, इसको आप ये करते जाएंगे पेज नंबर 2 पे, तो ये चेंज होता चला जाएगा। पेज नंबर 3 में देखता हूँ, पेज नंबर 4 में देखता हूँ, तो ये TNP आइटम अभी चल रहा है, पार्ट में TNP आइटम का चल रहा है। 30 में देख रहा हूँ 12 आ गया, डेमो का यूजी बना हुआ है। यहाँ डिलीट का ऑप्शन है, मतलब रजिस्टर के अंदर जाकर के आप डिलीट कर रहे हैं। चलिए मैं पहले अंदर का आइटम को डिलीट कर लेता हूँ, उसके बाद फिर अब देखिएगा लेजर में वो डिलीट करने का ऑप्शन दे दिया, अब आप डिलीट कर सकते हैं। अभी मुझे डिलीट नहीं करना है, आइटम भी दिखाने हैं ना ऐड करके। आपने रजिस्टर बना लिया, उसके बाद इंडेक्स बना लिया, मतलब कि लेजर बना लिया आपने, उसके बाद आपने सेकेंड स्टेप में फोलियो बना लिया, मतलब इंडेक्स, फोलियो मतलब इंडेक्स बना लिया। उसके बाद आपने उसके बाद आपको आप उसके अंदर आइटम डालने हैं, वो वायर जो है कितना क्वांटिटी में है। तो इंडेक्स में चले, आइटम में चले जाइए, डायरेक्टली आइटम में चलते हैं। क्रिएट न्यू लेजर फोलियो आइटम साथ में लिख के आता है, चलिए एक लिखना चाहिए था, लिख दिया है, कोई बात नहीं। क्रिएट करना है, देखिए यहाँ पे सिलेक्ट लेजर, किसमें आपको रखना है? TNP आइटम डेमो, मुझे डेमो में रखना है ना भाई, डेमो सेलेक्ट कर लेंगे। फोलियो कौन सा था? सीलिंग फैन का है, जितना फोलियो बनाएंगे 0.1 स्क्वायर mm का है कि 1200 स्क्वायर mm का है कि 1400 mm वाले फैन है, और आप सेलेक्ट कर लेंगे, जितना फोलियो बनाएंगे हो जाएगा। उसके बाद स्टॉक कैसा है, ये स्टॉक है कि नॉन स्टॉक आइटम है। ऑलरेडी आप एक्सपर्ट है करने में, कौन सा स्टॉक होता है, जो सामान आप लंबे समय के लिए रखना है उसको और एक एक करके इस्तेमाल करना है, वो स्टॉक होता है। जो एजेंसी में आपने सामान मंगाया है कुछ दिनों के लिए, वो नॉन स्टॉक होता है। इस तरह से PL नंबर, अब यहाँ पे PL नंबर जो है, आइटम PL नंबर, प्लीज इंटर फ्यू डिजिट ऑफ PL और फ्यू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिस्क्रिप्शन, मान लिया फैन डाल देंगे, ये ऑटोमेटिक क्रिएट होने वाला PL नंबर है ये। अब फैन आ गया, कौन सा फैन है यहाँ से आप सेलेक्ट कर करके अब अपने सामान के अकॉर्डिंग जो आप एंट्री करना चाहते हैं सेलेक्ट कर लीजिए। और किस तरह का आइटम है, ये वाइटल है कि मतलब बहुत ही जरूरी वाली चीज़ है कि सेफ्टी से रिलेटेड है कि अदर्स है। मोस्टली वाइटल होते हैं इलेक्ट्रिकल में, अदर्स भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपके अकॉर्डिंग है, आपके ऊपर डिपेंड है। और कंज्यूमेबल है कि TNP आइटम है या फिर अदर है, तो कंज्यूमेबल है, यूज करने वाले हैं। आइटम कैटेगरी क्या है, नया है कि सेकेंड हैंड है, क्या है वो आप यहाँ सेलेक्ट कर लें। डज आइटम है सेल्फ लाइफ अगर है तो यस, तो ये आपको ये डालने पड़ेंगे इस पंखे में, तो जो भी एज है उसका आप यहाँ डाल सकते हैं। 5 साल 2 साल 10 साल गारंटी क्या है, लाइफ का ये साल का 10 साल गारंटी होता है एलईडी का, 5 साल का सॉरी, तो आप डाल सकते हैं यहाँ पे। नहीं है तो नहीं, कोई बात नहीं। इज इट PSC आइटम, आपको जरूरत नहीं है। इनिशियल स्टॉक, प्लीज इंटर इनिशियल स्टॉक, सिलेक्ट यूनिट नंबर में 10 है 20 है, क्या है आपके पास जो टेलीबुक में आपने एंट्री कर रखा है ना। हाँ एक ही और, आप टेलीबुक को एंट्री करने से पहले अपने स्टोर में कौन सा सामान कितना है एकदम प्रॉपर काउंटिंग करने के बाद रजिस्टर पे अपना जो आप करते आ रहे थे उसमें प्रॉपर एंट्री कर लें, फाइनल एकदम, और वही चीज़ें आप फाइनल यहाँ पे डालें कि स्टोर में मेरा इतना आइटम बच रहा है ना। क्वांटिटी संख्या में है तो नंबर ले लीजिए, अगर स्क्वायर फीट में है तो ये ले लीजिए, सब अलग अलग दिया हुआ है। मतलब हम लोग पास नंबर में ही आते हैं आइटम्स, तो यहाँ पे क्वांटिटी डाल लीजिए। और उसके बाद फिर एंटिसिपेटेड, ये ज़रूरत नहीं है आपको, ये भी ज़रूरत नहीं है। एवरेज रेट ज़रूरत है बट अभी स्टार्टिंग के लिए आप नहीं डालें। एवरेज रेट क्या है, हाँ उस आइटम का रेट भी मालूम होना चाहिए आपको, अपने डिपार्टमेंट से जब आता है तो रेट के साथ आता है, तो रेट डालना पड़ेगा। उसके बाद फिर लास्ट रिसिप्ट डेट, कब रिसीव किया गया था ये चीज़ें, और लास्ट इशू डेट कब इशू डेट, ये सब अभी मत डालिए, आप इशू डेट वगैरह जो आप आइटम इशू करेंगे तब डालिएगा। और कहाँ पे आप स्टोर कर रहे हैं तो अपने ऑफिस का नाम लिख दीजिए कि इस ऑफिस में स्टोर में रखा गया है ना। उसके बाद क्या लिख रहा है यहाँ पे देखिए, यूनिट वेट ऑफ आइटम्स इन किलोग्राम में अगर है तो ठीक है, नहीं तो आप छोड़ दीजिए। उसका फोटो लेकर के आप चाहें तो अपलोड कर सकते हैं, नहीं तो म्यूट कर सकते हैं, लेकिन डालेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। इसको हम सेव कर देंगे तो वो आइटम उसमें आ जाएगा। यही इतना काम था कि आपने एक रजिस्टर तैयार किया, रजिस्टर का पेज पलट लिया, सेकंड जब पहला पेज पे आपने इंडेक्स बनाया मतलब फोलियो बनाया, और उसी चीज़ों को फोलियो बनाया आपने, फोलियो में एक नंबर में डाला आपने 0.5 स्क्वायर एम का वायर, उसका एंट्री आपने कर दिया आइटम्स जाने के बाद, तो ये आइटम है। हाँ यही काम को रिपीट करना है बार बार। उसी लेजर में अगर वायर के बारे में करना है तो लेजर में फोलियो ऐड करिए,
यहाँ पे जा करके अब सेकेंड आइटम डालना है, मान लिया 0.5 स्क्वायर एम का मैं डाल दिया, सेकेंड हमको उसी में डालना है, उसी रजिस्टर में लिखना है, तो नया इंडेक्स बनाने पड़ेंगे। मान लीजिए 4 स्क्वायर एम का वायर या 2 स्क्वायर एम का वायर के बारे में बात कर रहे हैं, तो फिर से आप जाइए यहाँ पे और लिखिए क्या लिख के आ रहा है यहाँ पे। जैसे आप करेंगे तो कर्सर क्या करके आ रहा है, क्रिएट लेजर फोलियो क्लिक करें ना, मतलब इंडेक्स में नंबर 1 हो गया, इंडेक्स नंबर 2, मतलब इंडेक्स नंबर 2 करने जा रहे हैं आप, यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसी तरह से पंखे का लिखा था आपने तो 1400 स्क्वायर में 1200 स्क्वायर में लास्ट लिया था आपने, 1400 स्क्वायर में का वायर पंखे हैं। आप यहाँ पे आप ले लीजिए जो भी आप अपना सुविधा के अनुसार जो आप पॉइंट एंट्री करते हैं ये करके बना लीजिए। उसके बाद उसमें आइटम ऐड कर दीजिएगा, सेम चीज़ों को रिपीट करना है। चलिए मैं इसको अभी क्लिक कर देता हूँ क्योंकि ये डेमो के लिए था आपके लिए। तो फोलियो में जाएंगे, पहले फोलियो एंट्री करूँगा, डिलीट करूँगा मैं 30 नंबर पर जाके थे, तो ही ये रजिस्टर को वो हटाने का बात करेगा, मुझे करने देगा, करने दे रहा है ये, क्लिक कर दिया। ये हो गया सामान आपके पास कहीं से आया है तो एंट्री कैसे करना है, कौन से टेलीबुक कौन से लेजर में किस तरह से फोलियो और किस तरह से आइटम डालते हैं। सेकेंड, अगर आपको कहीं से सामान लेना है तो आप कैसे करें। लेना है मतलब क्या होता है भाई, रिक्वायरमेंट है आपको, मतलब रिक्वेशन। यहाँ पे देखिए आप कॉलम खोजिए, रिक्वेशन कहाँ है, देखिए आगे रिक्वेशन रिक्वायरमेंट है। हम जाएंगे इसको क्लिक करेंगे रिक्वायरमेंट में, तो ये आपको हो जाएगा पेज। अभी ओपन हुआ है तो ऑनलाइन यूजर डिपो से लेना है, ये इम्प्रेस्ड आइटम है, ये सब आपको ऑलरेडी पता है आपको। तो ऑनलाइन यूजर डिपो से चूँकि हम लेंगे, कहीं से भी लेंगे तो जिस आइटम सर्च करेंगे, क्या चाहिए आइटम सर्च करेंगे, कहाँ से चाहिए। आप देखिए यहाँ पे देख सकते हैं आप, रेलवे का जो 16, 17, 18 जोन है, जो भी है जितने भी हैं सारे जोन में कहीं से भी आप सामान ले सकते हैं। क्योंकि आपका जो नज़दीकी होगा वहाँ से ज़्यादा बेहतर है। तो मैं वेस्टर्न रेलवे से मैं बना रहा हूँ ये वीडियो, तो वेस्टर्न रेलवे का अपना ऑटोमेटिक आ जाता है, यहाँ पे नहीं आया तो आप सिलेक्ट भी कर सकते हैं। कौन से डिपार्टमेंट से लेना है आपको ये भी यहाँ पे क्लियर है। इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट हमारा है, यूजर डिपो सेलेक्ट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में भी वेस्टर्न रेलवे का बहुत सारे और सब डिपो का अपना कोड होता है। ये देखिए यहाँ पे PL नंबर, ये कोड है और इसका डिस्क्रिप्शन भी किया हुआ है। कोड आपको याद नहीं है, कोड का लिस्ट भी यहाँ कैसे दिखाया था मैं बताऊँगा, और अगर नहीं तो यहाँ पर शॉर्ट में लिखा भी रहता है कि चर्चगेट का है, कि ये वडोदरा का है, इस तरह से सब पूरा है। कहीं से भी आप सामान लेना चाहते हैं तो आप अपना स्टोर का PL नंबर याद रखें और एंट्री करें। नौसारी मैंने डाला है, देखिए यहाँ से हमें क्या लेना है, स्विच लेना है, सॉकेट लेना है, लग लेना है, ये मैंने टाइप कर रखा था इसलिए सब आ रहा है पहले से। चलिए मैं लग डाल के देखता हूँ कि नौसारी स्टोर में कितने लग हैं, उन्होंने स्टार्ट किया है। वेल डन, नौसारी स्टार्ट। इनके पास देखिए क्या दिखा रहा है, इनका कंसाइनी कोड ये है, सामान का नाम, डिस्क्रिप्शन, लेजर में उनका अपना इस तरह का लेजर उन्होंने बना रखा है, उस लेजर में ये सामान रखे हैं, PL नंबर ऑलरेडी है, और ये है लेजर फोलियो आइटम डिस्क्रिप्शंस। क्वांटिटी कितने इनके पास पड़े हैं, 5 क्वांटिटी बस है ना। ये इन्होंने रेट वगैरह नहीं डाल रखा है, इनको थोड़ा और अभी अपना इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, इन्होंने रेट नहीं डाला है, ठीक है। अब यहाँ से अगर आपको लेना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये क्या लिखा है, एक्सेप्ट व्यू कॉन्टेक्ट डिटेल, मतलब किनके अंडर में ये सब चीज़ें हैं, कौन से SSC है या फिर क्या है। और यहाँ से अगर लेना है तो यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली देखिए उनका आइटम जो था वो सब यहाँ पे आ गया, इस तरह का लग रहा है। अच्छा, लोन पे ले रहे हैं, हमें रिटर्न को देना है क्या, या फिर नॉर्मल नहीं देना नहीं है, तो नहीं देना है तो नॉर्मल कर लीजिए, लोन पे नहीं। 5 क्वान्टिटी उनके पास दिखा रहा है कि अवेलेबल क्वान्टिटी इनके पास इतना है और आपको चाहिए कितना। इसमें से आप 10 तो लिख नहीं सकते भाई, 5 से कम ही लिखेंगे, 1, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे। अलोकेशन नंबर अपना एंट्री करिए, और वर्क ऑर्डर नंबर ज़रूरत नहीं है आपको एंट्री करना, एलोकेशन नंबर काफ़ी है। और रिमार्क पर्पस, किस पर्पस से आप ले रहे हैं, करने के बाद अप्रूव और फॉरवर्ड कर दीजिए, तो ये चला जाएगा उनके पास डिमांड। मैं अभी डिमांड नहीं करूँगा इनसे, बस इतना बताता हूँ कि डिमांड कैसे करते हैं। तो दूसरे सेक्शन से, IT से या महालक्ष्मी से, या फिर जो बड़े स्टोर्स हैं या छोटे स्टोर हैं या कोई सेक्शन है वहाँ से अगर सामान लेने हैं तो इस तरह से आप रिक्वेशन डाल सकते हैं। अभी मैं आपको दूसरा दिखा रहा हूँ कि आपने चलो लेना सीख लिया, अपने पास एंट्री करना सीख लिया, जो अभी तक अपडेट करना था हमारे टेलीबुक में जो भी था ऑनलाइन करना सीख लिया। कहीं सामान लेना है तो रिक्वायरमेंट हम कैसे डालेंगे रिक्वेशन, वो आपने देख लिया। अब मैं दिखाने जा रहा हूँ कि डेली बेसिस पे आपके स्टोर से सामान लेके स्टाफ जाते हैं
यूज करने के लिए कहीं पे जाके लगा दिया, तो उसका आप डिडक्ट कैसे करेंगे? तो ये डिडक्ट करने के लिए इशू, क्या किया आपने, इशू किया ना अपने स्टाफ को या फिर किसी दूसरे सेक्शंस को, ये इशू का बटन क्लिक करें, ये नया पेज ओपन हो गए। किसको इशू किया आपने वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। यूजर डिपोर्ट भी किया है कि आप रिटर्न ऑफ लोन पे किसी को दे रहे हैं कि वो रिटर्न लेना है, आपको क्या करना है, उसका कॉन्ट्रैक्टर को दिए हैं तो कॉन्ट्रैक्टर को, ठीक है। ऐसे बहुत सारे कॉलम्स हैं, आप देख के समझ सकते हैं इस अकॉर्डिंग से। तो आपको ज़्यादातर यूज करना है टू एंड यूजर, आपके अपने स्टाफ जो कहीं पर लगाने जा रहे हैं, रिटर्न नहीं लेके आने वाले हैं, वो लगा दीजिए, है ना। बाद में ख़राब होगा तो रिटर्न आएगा, डीएस का प्रोसेस क्या है वो बाद में देखा जाएगा। अभी आप ये देखें कि अपने स्टाफ जो डेली मटेरियल DMTR बोलते हैं ना, वो डेली मटेरियल ट्रांजेक्शन, डेली आपका स्टोर में सामान जा रहा है इस्तेमाल करने के लिए, आपको मैनेज करते जाना है, वो चीज़ें आप सीख रहे हैं। इशू करते हैं टू एंड यूजर, ये ओपन हो गए। क्या इशू किया आपने, फैन, ओके, फैन क्लिक करिए, टाइप करिए, अपने आप आ जाएगा। हमें यहाँ सर्च करिए, पूरा डिटेल्स आ जाएगा, कौन सा फैन दिया है आपने, ये सारे डिटेल्स आपको आ जाएगा। इशू करना है तो इशू पर क्लिक करेंगे, कितना क्वांटिटी में आपने इशू किया, किसको किया, चलो इशू करते हैं। तो यहाँ टाइटल आ जाएगा, एक डिमांड नंबर जो होता है ना, डिस्ट्रीब्यूट आप लोग एंट्री करते हैं, वो नंबर डाल दीजिए, एलोकेशन नंबर अपना डालिए, सब चीज़ डाल, जो भी है डाटा एंट्री करिए। क्वांटिटी इशू, कितना क्वांटिटी आप दे रहे हैं उनको, ठीक है। उसके बाद रिसीवर डिटेल, कौन लिया है उसका नाम डाल दीजिए, क्या लेके जा रहा है, ये रिटर्न करने वाला है क्या कि नॉर्मल है, तो नॉर्मल करिए, मोस्टली नॉर्मली करना है। एक्चुअल डेट ऑफ इशू कब हुआ था, कल हुआ था कि परसों हुआ था कि आज हुआ था, वो भी आप डेट ले लेंगे, क्योंकि एक दिन में आप नहीं कर सकेंगे, हो सकता है बाद में आप बैठ करके आराम से 2-3 दिन आप एंट्री करें, लेकिन डेली करें, डेली करें ज़्यादा बेहतर होगा। शाम को डेली बैटिंग करें, नहीं तो कम से कम आज का विषय हो गया है तो कल का कम से कम आज सुबह आकर कर लिया करें, डेली का कोशिश रहेगा। किस तरह का एसेट है ये आपको जरूरत नहीं है सेलेक्ट करने की। पर्पस यूज कहाँ पे लगाने के लिए लेके जा रहे हैं, कितने क्वांटिटी में दिए थे, ये वाला यहाँ डालना जरूरी है। और नेट क्या है, ब्रांड क्या था उनका, और ये देखिए प्रोडक्ट सीरियल नंबर ऑफ आइटम अगर है तो इसको डालिए। एक्शन क्या है, इशू, आप यहाँ इशू भी करेंगे आप तो वहाँ पे इशू का एक्शन आ जाएगा, इशू करेंगे तो एक आपका माइनस जाएगा जो आपने रिकॉर्ड में रखा था, एक अगर आपने इशू किया तो एक माइनस हो गया, 2 किया तो 2 माइनस हो गया, ठीक है। तो आज आपने सीख लिया है अभी लेजर बनाना, मतलब रजिस्टर बनाना, उसके बाद उसके इंडेक्स बनाना, फिर उसके बाद आइटम का डिस्क्रिप्शन, इंडेक्स 1, इंडेक्स 2 मतलब फोलियो 1, फोलियो 2, उसके बाद उस पेज पे जाकर के आपने आइटम डालना सीख लिया, फिर इशू भी करना सीख लिया, और कहाँ से सामान लेना है, रिक्वायरमेंट डालना है, तो वो भी आपने सीख लिया। आई थिंक इतना आज के लिए काफ़ी है, आप इस पर प्रैक्टिस करें, पहले ये तैयार करें, फिर बाद में बाकी की चीज़ों को मैं बताऊँगा एक एक करके, ठीक है। आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू।